जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदौ गणपति सेवगिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण कराहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। नाउ बारे बट नट रामा रावण चाबरई पाएंगे श्या रामा। मुदत आशीष नाई सुर रामा हर सुनाए दय समाएंगे श्या रामा। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथ अति प्रीति कराए वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत माधो राज विराजे उपमा खोजे खोजे कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीति करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़ी शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लाई न कताओं आर्य माने इन समय उपमा और आने। सामद देखे देव अनुरागे सुमन वैशेज सुगवन लागे। अब जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगो बिरंची उपजावा तब ते देखे सुनी ब्यावाओ तब ते। सकल बाती सम समाजो समाजो सम समधी देखे हमारे आजो। वे कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से सम्मान साम साज समाज और बराबरी के पूर्ण संयुक्त समझी तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति आलोक दोए दिशि माचे। देत पावड़े अर्घ सुहाए साधय जन को मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलोकय विचित्र रचना चूता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहो आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस बष्टे पूजे बनय करी आशीष लय। कौशक कहीं पूजित परम प्रीति की रीति तो ना परय कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल की इष्ट देव को सम्मान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती।
वामदेव अधिक ऋषि राम पूजय मुदित महिष जैस्या राम दिए दिव्य आसन सवयाम सब सन लाए आशीष जैस्या राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी लीन कौशलपति पूजा जानी संभयो न दूजा कीन जोरे कर विनय बढ़ाए काए न जवाग बहुताए। पर उन्होंने कौशलधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश्वर महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराते समधि सम सादर सब भाते आसन उचित दिए सब काहू काहू काम के हो चाहूं। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के सम्मान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उसका उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी दान मान विनती वरवानी विधि हरे अरुदसी पति दिना रावो ते जन कहीं रघुवीर प्रभाव। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव जानते हैं, कपट प्रबल वेश बनाए कौतुक देखे अति सचू पाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुनो बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवता के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहीं जाना सबही अपदान सुधि भोरी भई आनंद कुंद बिलोक दोलो उपजय दिश आनंदमयी सुर लके राम सुजान पूजय मासिक आसन दये अब लोक शिशु सुभाव प्रभु कवि तू मन प्रबोध भये। कौन किसको जान पहचाने सबको अपनी ही सुध भोली भली है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद छवि राम लोचन चारु चकोर जैस्या रामा करत पान सादर शकल रामा प्रेम प्रबोध न थोर जैस्या रामा। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। श्यावर रामचंद्र जी की जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय जय समस्त देवी देवताओं की जय श्री रामायण जी की जय जय सीताराम।